हेलो दोस्त, आप सबका स्वागत है क्रिएट नॉलेज 365 में। आज एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। आकृति मतलब एक फिगर दे के रखा है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको 10p निकालना है और कोट r को घटा देना है। पहले 10p निकालेंगे, उसके बाद कोट r निकाल के घटा देंगे। ये घटा का साइन है। तो पहले हम देख लेते हैं फिगर 8.13 क्या है। फिगर 8.13 में एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। P से Q की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है और PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यानी दो भुजा दे के रखा है और कोण Q क्या है? 90 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है? 10p। और 10p निकालने के लिए हमें तीन भुजा की लंबाई जानना ज़रूरी हो जाता है, जबकि यहाँ पे दो ही भुजा दे के रखा है। तो ये अच्छी तरह से हम जानते हैं, जब दो भुजा किसी समकोण त्रिभुज में दे के रखे तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी भुजा को आसानी से निकाल लेंगे और 10p और कोट r का मान निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहले इसको हम इस जो फिगर में दे के रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है मतलब फिगर में जो दे के रखा है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या क्या दे के रखा है उसको देखते हैं। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 डिग्री का है और PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। QR की लंबाई नहीं जानते हैं तो QR की लंबाई को निकालने के लिए ये मतलब प्रश्नवाचक दे दिए, मतलब निकालना होगा क्योंकि 10p और कोट r निकालना है इसलिए। तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम QR निकालेंगे ये दो भुजा के मदद से। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है लिख देते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस का थ्योरम है या पाइथागोरस का नियम भी कह सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, यानी कि इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, हिंदी में प्रमेय कहते हैं हम। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस का थ्योरम है। यानी कि जो ये भुजा है PR कर्ण, इसका स्क्वायर जो बाकी दो भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज PQR में H क्या है यानी कर्ण क्या है? तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? PR। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR H हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। उसके बाद क्या है? बराबर दे दिए। और P और B है यहाँ पे, यानी कि लंब और आधार। तो पाइथागोरस के थ्योरम में P और B कोई एक निश्चित भुजा नहीं होता है। जो दो बाकी भुजा है उस दो बाकी भुजा को आप P और B मान सकते हैं। किसी को P मानेंगे और किसी दूसरे भुजे को आधार मान लेंगे, आंसर में आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा, अंतर नहीं होगा। तो आपका इच्छा है कि PQ को P मानेंगे या QR को P मानेंगे, आपके इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो आंसर आएगा वो नो चेंज आंसर। तो P हम PQ को मान लेते हैं, यानी कि P की जगह PQ लिख देते हैं। PQ लिख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और उसके बाद जोड़ है तो जोड़। अब B माने आधार जब PQ मान लिए तो अब QR को आधार होना ही पड़ेगा, तो QR का स्क्वायर। अब देखेंगे PR की लंबाई दे के रखा है। PR की लंबाई कितना है? 13 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या है? बराबर, तो बराबर लिख दिए। उसके बाद क्या है? PQ, P से Q की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद प्लस QR की लंबाई नहीं जानते, QR की लंबाई ही निकालना था, इसलिए पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो QR ऐसी ही छोड़ देंगे।
13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुना 13। 13 गुना 13 को 13 का स्क्वायर लिखा जाता है। 13 को 13 से गुना करेंगे 169 होगा, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। बराबर है तो बराबर 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144। तो 144 लिख दिए। उसके बाद क्या है QR का स्क्वायर, क्योंकि QR की लंबाई नहीं जानते हैं तो इसलिए उसके जगह पे कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है, हमको QR निकालना है। तो 169 बराबर 144 प्लस QR स्क्वायर है, तो ये क्या है, अब दाहिने तरफ है। 144 क्या है, दाहिने तरफ है, यानी कि संख्या को एक तरफ लाएंगे। 169 एक संख्या है, 144 दूसरी संख्या है, तो संख्या को एक तरफ लेकर आएंगे, यानी 169 के तरफ एक संख्या को लेकर आएंगे। और लाने के लिए बराबर के, यानी कि बराबर के दाएं से बाएं होने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 144 प्लस में है, बराबर के बाएं तरफ लेकर आएंगे तो चेंज हो जाएगा इसका क्या, साइन, मतलब जोड़ था तो घटा हो गया। अब क्या हुआ, संख्या एक तरफ आ गया और QR एक तरफ है, QR की लंबाई। अब यहाँ देखेंगे 169 घटा 144 है, मतलब इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे घटाना है। 9 में 5 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 6 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। 1 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 लिखा नहीं जाता है। तो QR स्क्वायर यहाँ देखना है, QR स्क्वायर बराबर 25 हो गया। हमको निकालना है क्या है, QR और QR स्क्वायर में अंतर है, यानी इसको स्क्वायर को हटाना है। क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर है, यदि भी इधर भी स्क्वायर कर दे, यानी 25 को स्क्वायर में लिख दे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और QR की लंबाई निकल जाएगा। तो 25 को इस तरह लिखे कि वो स्क्वायर में हो। स्क्वायर में क्यों लिखना है, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ भी 25 लिखा हुआ है, यहाँ भी 25 लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर में है, ये संख्या में है। तो स्क्वायर के लिखने का मतलब है कि यहाँ स्क्वायर कैंसिल करेंगे, इसलिए 25 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। QR स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या, 5 बराबर QR। 5 बराबर QR या QR बराबर 5 कह सकते हैं। यहाँ पे 5 क्या, यानी सेंटीमीटर या मीटर, इसका पता चलेगा। जो 2 भुजा है वो किस में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए तीसरा भुजा भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी QR कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देख सकते हैं कि इस फिगर में तीनों भुजा की लंबाई निकल गया है। तो अब 10P क्या, कोई भी साइन कोस सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। 10P तो निकाल ही पाएंगे, इसके अलावा और भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हमको 10P और कोट R निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही बोला है, इससे ज़्यादा नहीं काम करना है। तो पहले हम 10P निकाल लेते हैं। तो 10P बराबर होता है P/B, ये फॉर्मूला होता है। तो P अब कौन सा भुजा होगा, P लंब कौन सा भुजा होगा, ये डिसाइड होता है इस कोण से। ये P यहाँ लंब है, ये P कोण है, इस P से लंब का पता चलेगा, यानी कि ये वाला कोण, ये P, ये वाला P है, ये वाला P। तो P के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और सामने में कौन सा भुजा है, QR है, मतलब P के जगह पे क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। और B ये तो कर्ण है, जो बच जाता है, यानी QR बच गया, QR क्या हो गया, P हो गया, और PR कर्ण हो गया, QR क्या हो गया, लंब हो गया। जो PQ बच जाता है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PQ आधार है, PQ लिख दिए। हमको मान निकालना है तो QR और PR की मान बैठाना होगा। तो QR का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिख दिए। सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और PQ के मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर लिख देंगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 5/12। 10P बराबर 5/12। अब क्या निकालना है, 10P निकाल लिए। और अब क्या निकालना है, कोट R।
कोट आर निकाल लिए। अब कोट आर बराबर क्या होता है, बी बाई पी, आधार बट्टे लंब है। तो आधार कौन सा भुजा होगा इस त्रिभुज में जब कोण आर है। आधार इस त्रिभुज में क्या होगा जब कोण आर है, यानी कि आर जब है कोण तब आधार कौन होगा। इस कोण जब कोण आर है तो इसके सामने में क्या है, पी क्यू लंब हो गया, और जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो क्यू आर बच गया, तो क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर आधार हो गया, तो क्यू आर लिख दिए। अब पी लंब इस त्रिभुज में क्या होगा जब कोण आर रहे। लंब क्या होगा जब कोण आर रहे, यानी कोण आर के सामने वाला भुजा लंब कहते हैं। लंब क्या है, पी क्यू दे दिए। और हमें मान निकालने बोला है तो मान क्यू आर और पी क्यू का मान रख देंगे। तो क्यू आर का मान कितना, क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाता है। कोट आर बराबर 5/12। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, tan P निकालना है और कोट आर निकालना है। तो इसका tan P कितना है, 5/12 है, घटा है तो घटा, और कोट आर भी 5/12 है। 5/12 में 5/12 घट जाता है तो क्या बचेगा, 0। बिना एलसीएम का भी बना सकते हैं, 0 हो गया। जैसे 3 रहता, 3 घटा 3 कितना हो जाता, 0। 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाता, 1/2 में 1/2 घट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। या तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 12 को 12 में भाग देंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5, घटा यही होगा फिर 5 में 5 घटा 0/12, 0/12 क्या होगा, 0। यानी कि tan P माइनस कोट आर बराबर 0, यही आंसर है। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0, और यही कंप्लीट आंसर है। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।